सबसे पहले मॉर्निंग में आपको यही टास्क करना है। मैंने ये कर दिया। उसके बाद देखो नीचे डेट और टाइम आ गया, उसके बाद करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद अब देखो जहाँ पे मार्क इन लिखा था अटेंडेंस में, वहाँ पे मार्क आउट लिखा आ गया। इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन पे अटेंडेंस लग चुकी है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो आप कोई भी केस नहीं कर पाओगे। हाँ कृष्णा, आपने कुछ रेज हैंड करा हुआ है, कुछ पूछना आपको, बताइए। विजय सारस्वत आपने भी करा है, बताइए क्या पूछना है। फोटो डेली अपलोड करनी है वन टाइम? नहीं, ये डेली करनी पड़ेगी। अटेंडेंस तो आपको डेली लगानी पड़ेगी ना, कि आप वर्किंग हैं कि ना नहीं। ना, फोटो कैप्चर, फोटो कैप्चर। हाँ, फोटो आपको डेली कैप्चर करनी पड़ेगी। तो सर अटेंडेंस यहाँ भी लगानी है, अपने वाले पोर्टल में भी लगानी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी फोटो भेजना है? नहीं नहीं, सिर्फ यही करनी है आपको। ये एप्लीकेशन में सिर्फ यहीं पे करनी है आपको, इससे पता चल जाएगा। जो आपकी राजस्थान की जो टीम तो है, जो हेमंत है और दयानंद है, इनको पता चल जाएगा कि आप वर्किंग है। इनके हाँ पास ये सर। रिपोर्ट रहेगी। हाँ जी, हाँ जी तो दयानंद। सर अपने जो पोर्टल चलता है उस पोर्टल पे हाँ, नहीं करनी है क्या आपसे? उसमें भी करनी है सर। ये मैक्स लाइव का है, ये एक्सेस लेने के लिए कैप्चर सर वही करवाना तो चीज है। कह रहे हैं, आपको मैक्स लाइव के लिए अलग से करनी पड़ेगी, पोर्टल पे अलग से करनी है, हाँ फिर हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप में अलग फोटो डालना है। व्हाट्सएप ग्रुप जब तक अपना ऐप नहीं आ जाता ना पूनम का, तब तक आपको ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। अटेंडेंस लगाने के बाद देखो, अगर आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग पहला है टू डू, देन इन प्रोग्रेस, देन कंप्लीटेड। आपके जितने भी केसेस होंगे वो आपको इन प्रोग्रेस में शो करेंगे। अब मैं इन प्रोग्रेस को देखो प्रेस कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको केस नहीं शो हो रहे हैं तो रिफ्रेश कर लो, नीचे का थोड़ा सा ड्रैग करोगे ना स्क्रीन को तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 केस दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 केस असाइंड है। ठीक है, केस करने के लिए जैसे आपको पहला केस करना है या दूसरा केस करना है, फॉर सपोज मैंने पहले को ओपन कर लिया। अगर आप ओपन करोगे, देखो सबसे ऊपर लिखा है केस टाइप, दैट इज पोस्ट। पोस्ट का केस है। टाइप ऑफ वेरिफिकेशन, वीडियो फील्ड और इंस्टा वीडियो। आपका बाय डिफॉल्ट फील्ड ऑलरेडी इसमें लिखा रहेगा। हाँ वीर शहर, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, बताओ। हाँ शंकर लाल, मैं आपकी एप्लीकेशन अभी चला दूंगा, बस 1 मिनट दे दो, क्योंकि वो मेरे को ना रिफ्रेश करना पड़ेगा आपकी आईडी को यहाँ से। अब कर लो शंकर लाल, आपकी एप्लीकेशन अब चल जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। देखो सबसे पहले केस टाइप लिखा है, टाइप ऑफ वेरिफिकेशन लिखा है, उसके बाद प्रपोजल नंबर का मतलब होता है पॉलिसी नंबर, जो यहाँ पे देखो 9953811162 लिखा हुआ है। उसके बाद कस्टमर का नाम मिस्टर सागर नामदेव, टेस्ट मतलब ये एक सैंपल केस इसलिए आगे टेस्ट लगा हुआ है। नीचे उसका फादर नेम लिखा हुआ है, उसकी एज लिखी हुई है और उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ऐसे पूरा एड्रेस जैसे मिलता है वो इसमें आपको ऑलरेडी मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा, क्योंकि पोस्ट का केस है इसलिए यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट कुड नॉट बी टेकन, क्योंकि पोस्ट में अपॉइंटमेंट नहीं लेके डायरेक्ट विजिट कराते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे डेट टाइम ऑफ विजिट, जब आप यहाँ पे केस पे पहुँचोगे ना तो ऑटोमेटिक वो डेट और टाइम ले लेगा, तो आपको इसमें डालना नहीं पड़ेगा। देखो मेड पर्सन है, ये केस ऑलरेडी पहली बार पहले हुआ था इसलिए ये डिटेल्स भरी है, मैं आपके सामने फिल कर देता हूँ। जैसे नेम ऑफ मेड पर्सन है, मैं लिख देता हूँ सुरेश मिला था, मैंने लिख दिया सुरेश। उसका रिलेशनशिप देखो यहाँ पे पहला है लाइफ अश्योर्ड, सेल्फ मेड है तो सेल्फ लिखना है। और घर में कोई अदर मेंबर मिला जैसे भाई बहन मदर फादर, तो रिलेटिव को सेलेक्ट करना है। पड़ोसी मिले तो पड़ोसी, और कोई भी अदर मिला है तो फिर अदर। जैसे मैं यहाँ पे रिलेटिव कर लेता हूँ। फिर नीचे देखो स्पेसिफाई करना है कि कौन सा रिलेटिव मिला है। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रदर, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, मैंने ब्रदर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अप्लाइड फॉर पॉलिसी, यस नो, नो इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी डाल सकते हो, देखो सारे चेक्स हो रहे हैं। उसके बाद अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, आप ये डेट ऑफ बर्थ इस नीचे जो ड्रॉप डाउन हो रहा है इसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसका एज लिखना है। एजुकेशन में देखो यहाँ पे आपके पास काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके पास ऑक्यूपेशन,
ऑक्यूपेशन में देखो हाउसवाइफ है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, अगर वो फार्मर है तो एग्री वो करना है, और इनके अलावा कुछ और है तो अदर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो सबसे नीचे वाला देखो लिखा है नो इन्फॉर्मेशन, नॉट रेडी टू करके इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रोफेशनल पर। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करता है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फॉक्साई विजन। उसके बाद उसकी एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपको यहाँ पे ना एग्जैक्ट भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे बिटवीन भरना पड़ेगा। लेट्स सपोज उसकी एनुअल इनकम है 3.5 लाख, तो वो किस कैटेगरी में आती है 3.0 टू 3.9 लाख में, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है अप्लीकेंट हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन में देखो हेल्दी आ रहा है, अपीयर्स वीक आ रहा है, अनहेल्दी आ रहा है, नो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अगर हेल्दी है तो हेल्दी, अगर वीक दिख रहा है तो वीक, अनहेल्दी दिख रहा है तो अनहेल्दी, और नो इन्फॉर्मेशन है तो नो इन्फॉर्मेशन। मैं सेलेक्ट करता हूँ अनहेल्दी, मैंने अनहेल्दी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है बैड हैबिट, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, टोबैको। अब यहाँ पे अगर आप चूज़ करोगे ना, जैसे मैंने स्मोकिंग कर लिया है, तो नीचे देखो स्मोकिंग का ना नीचे पूरा वो ओपन हो गया कि वो कब से करता है, एक दिन में कितना लेता है, और कब कब करता है, और कितने टाइम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग डेली करता है, इसमें लिखा ड्रिंक भी ओकेशनली करता है ये, और 2 टाइम्स इन अ वीक करता है, 2 बार हफ्ते में, और कब से कर रहा है 2 साल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी मेडिकल हिस्ट्री और सर्जरी, अगर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री सर्जरी है तो यस, अदरवाइज नो। देखो जब मैंने यस करा तो नीचे एक फील्ड ओपन हो गया कि किस चीज़ की सर्जरी हुई है, मैंने लिख दिया ब्रेन सर्जरी हुई थी। ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल का नाम, कहाँ से हुआ था, मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्स से हुआ था। ठीक है, एम्स दिल्ली से हुआ था। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ मेडिकल इशू टू एजेंट, कि जो कोई बीमारी उसको है उसने क्या एजेंट को डिस्क्लोज करी थी, अगर यस है तो यस, नो है तो नो। मेडिकल डन, अगर जो पॉलिसी ली है उसका मेडिकल हुआ है। वीर अच्छा बाकी सभी लोगों को ये स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? हाँ जी सर। हाँ और भी। अच्छा वीर, फिर आपका नेटवर्क इशू कुछ आ रहा है। शंकर आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए। तो मेरा तो आईडी लॉगिन नहीं हो रहा, मुझे पासवर्ड मांग रहा है। चल रही है क्या कह रहे हो शंकर? सर, स्क्रीन आ रही है और एप्लीकेशन मेरी ओपन नहीं हो रही है। मैं अभी ओपन कर दूंगा इस कॉल के बाद, आप टेंशन ना लो। ठीक है, एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं आएगा। अभी आप फिलहाल ये देख लो, कोई ज़्यादा बहुत वैसा नहीं है, बहुत इजी है। जैसे आप लोग हाथों से भरते हो ना टेम्पलेट को, वैसे इसमें टाइप करके भरना है बस। उसके बाद मेडिकल हो गया, अगर मैंने बोला मेडिकल हो गया है तो क्या हुआ था, व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल डन, मतलब सेंटर पे विजिट हुई थी, घर पे विजिट करने आए थे मेडिकल के लिए। लेट सपोज मैं करता हूँ कि सेंटर पे बुलाया था। उसके बाद देखो न्यू एड्रेस ऑब्टेन्ड, लेट सपोज कस्टमर बोलता है कि हमारे किसी नए एड्रेस पर आना है, तो उसमें करना है यस। तो यस जैसे ही करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे नया ओपन हो जाता है, न्यू आस्क न्यू एड्रेस, तो यहाँ अपना न्यू एड्रेस लिख दोगे, मतलब कस्टमर का। और अगर नहीं सेम एड्रेस पर है तो नो पे क्लिक रखना। उसके बाद रेसिडेंस लोकेलिटी, ऑनरशिप हो गया, देखो इसमें भी ड्रैग डाउन लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टे, कितने टाइम से रहता है, नेबर से मिले हैं तो यस, और नहीं मिले तो नो। और नेबर्स के यहाँ पे नाम और उनके रिमार्क्स यहाँ पे लिखने हैं आपको। उसके बाद है यहाँ पे देखो सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, मैं जैसे इस सिग्नेचर को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा सिग्नेचर करना चाह रहा हूँ। देखो इसमें टेक पे क्लिक करना है और कस्टमर की सिग्नेचर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर देखो कर रहा हूँ, तो ऐसे सिग्नेचर करके नीचे देखो राइट का क्लिक आ रहा है, उस पर क्लिक करना है, तो जो सिग्नेचर करे हैं वो सेव हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सेव हो गए, तो सबमिट करना है। उसके बाद आता है सेल्फी ऑफ फील्ड एग्जीक्यूटिव, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, कंफर्म क्लिक करता हूँ। जैसे फिर से दोबारा अपनी खुद की सेल्फी जब हम लेते हैं ना वहाँ पे जाके विजिट के टाइम पे, वैसे ही ले लिए और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। देखो ये सेल्फी भी आ गई है। इसमें आप ऑडियो वीडियो भी बना सकते हो, जैसे केस मेजर नेगेटिव है तो ऑडियो वीडियो इसमें बना सकते हो। अच्छा इसमें देखो ना एप्लीकेंट की फ़ोटो लेने का ऑप्शन भी आएगा। देखो जैसे एप्लीकेंट की फ़ोटो लेनी है, जैसे देखो इसमें ऑलरेडी ले रखी है, ऐसे आप इसमें लोगे नीचे जीपीएस ऑलरेडी आ जाएगा।
सेम उसकी दूसरी फ़ोटो, एक फुल लेंथ फ़ोटो लेते हैं, एक हाफ लेंथ फ़ोटो लेते हैं, दोनों ले सकते हो आप इसमें। उसके बाद आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है कि इसमें से क्या दिखाया है। जो भी दिखाया है वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे आधार कार्ड दिखाया है तो आधार कार्ड का फ्रंट, बैक, मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाया है तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपका कैमरा ओपन रहेगा, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, राइट। फिलहाल के लिए ये देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है फोटोज को क्लिक करने के लिए। ये देख लिया, हाउस फोटो हो गया, हाउस फोटो 2 हो गया, सराउंडिंग्स का मतलब है आसपास की फोटोज हो गई। उसके बाद केस स्टेटस, आपके अकॉर्डिंग केस का क्या स्टेटस है, नेगेटिव, पॉजिटिव, मेजर नेगेटिव और नॉन कंक्लूसिव। नॉन कंक्लूसिव आप कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव, नेगेटिव और मेजर नेगेटिव ही होगा केस। मैं बोलता हूँ केस नेगेटिव था। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा जो भी आपने करा है। बाकी आप कोई भी रिमार्क्स लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको कुछ भी लिखना है कि वो आपको वीक दिख रहा था, मोटा, पतला, छोटा, जैसे भी कोई सस्पेक्टेड था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे रिमार्क्स में लिख देंगे, ठीक है। किसी को इस क्वेश्चन आंसर वाले राउंड में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि मैं उसके बाद केस को सबमिट करूँगा। है किसी को डाउट? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइड में आ रहा है सबमिट। मैं क्या करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ क्लोजर ऑफ टास्क लिखा है, इसमें दो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, एक सबमिट नाउ आ रहा है, एक सबमिट लेटर आ रहा है। अगर मैं सबमिट नाउ पे, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि आप नेटवर्क एरिया में, तो सबमिट नाउ करो, अदरवाइज सबमिट लेटर करो। फिलहाल मेरा नेटवर्क अच्छा है इसलिए मैंने सबमिट नाउ कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना फोटोज जा रही है, 1 आउट ऑफ 2 मीडिया सिंक, अभी देखो जा ही रही है, 2 आउट ऑफ 2 मीडिया सिंक। अब देखो मेरे पास सिर्फ एक केस बचा है, एक केस ऑलरेडी हो गया है, तो इसका मतलब है आपका केस सबमिट हो गया। अब ये क्या होगा, आपकी जो बैकएंड टीम है उनके पास चला जाएगा केस, आपका काम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं नीचे ना फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें दिख रहा है को सबसे ऊपर माई कंप्लीटेड। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके ना जो केसेस डन होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो तब तक ही विजिबल होंगे जब तक वो किसी और स्टेज पर आपके बैकएंड टीम नहीं सबमिट कर देती। वैसे इससे आपको मतलब ही नहीं है, आपको बस ये स्क्रीन पर देखना है, यहाँ पे आपको जितने केस पेंडिंग दिख रहे हैं आपको यही करने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। सम टाइम्स क्या होता है कि आपके नेटवर्क नहीं आते, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी लोकेशन है कि काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पर काफ़ी जगहों पे नेटवर्क्स नहीं आते। उस कंडीशन में आप ना केस को इस लेवल तक ओपन रखेंगे, इस लेवल तक मतलब केस आपको पॉलिसी नंबर तक दिखना चाहिए, ठीक है। या चाहो तो आप इतना ओपन कर सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पे देखो चेक इन आ रहा है तो मैं चेक इन कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब इस केस देखो मैं क्या करता हूँ, इसका नेट ऑफ कर देता हूँ। मैं अभी कर नहीं सकता नेट ऑफ, क्योंकि फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं अगर नेट ऑफ कर दूंगा तो उसके बाद भी ना ये खुला रहेगा और आप इस डिटेल्स को प्रॉपर फिल कर सकते हो। और फिल करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो केस है, मैं बता देता हूँ, देखो अकाउंट्स में जाना है, यहाँ ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। वो केस आपको यहाँ ड्राफ्ट में दिखेगा, आप उसको ओपन करके जब आप नेटवर्क एरिया में जाएंगे तो दोबारा उसको सबमिट करेंगे तो केस दोबारा सबमिट हो जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को उस एरिया में भी चला सकते हो जहाँ पे आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ऐसी लोकेशन में जा रहे हो तो केस को ओपन करके जाना, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था, इसमें आपको यही करना है। जब भी केस करना है तो फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, समटाइम्स आपको लग रहा है कि मेरे इसमें ये इशू आ रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई चीज़ नहीं दिख रही है, तो आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हो, तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। सर एक वो अकाउंट में लॉगिन करता है एप्लीकेशन में, तो वो 4 डिजिट का एक ORG कोड मांगता है। हाँ, ORG कोड आप सभी लोग लिख लीजिए। ORG कोड सबके लिए सेम रहेगा, दैट इज मैक्स लाइफ। स्मॉल में लिखना है मैक्स लाइफ, बिना स्पेस दिए। मेरी आईडी ओपन ही है, किसी आपकी आईडी ओपन नहीं हो रही है। हाँ, उसमें लिखा आ रहा है कोई एक मिनट रुकिए, ओपन हो चुकी है, कहीं पे लॉग आउट कर क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी ओपन। अच्छा, अभी करो एक बार, दोबारा बंद करके ओपन करके लॉगिन करके देखो, अब हो जाएगा। और किसकी आईडी ओपन नहीं हो रही थी? हाँ जी विजय, आप बताओ क्या कह रहे हो?
शाहरुख आप बता दो क्या क्या क्वेरी है आपकी? अरे सर ऐप विजय ओपन नहीं की हो रहा, लोडिंग चाहिए। शाहरुख आपके में क्या इशू आ रहा है? सर ऐप ओपन नहीं हो रहा, लोडिंग आ रही है, पता नहीं क्या इशू आ रहा मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब कोई इशू तो आ ही रहा होगा, ऐप ओपन नहीं हो रहा मतलब नेट नहीं चल रहा या क्या इशू है? है। कुछ शो ही नहीं हो रहा, लोडिंग हो रही बस, वो कुछ दिखाई नहीं रहा। हाँ, तो फिर आपको थोड़ा सा नेटवर्क एरिया की जरूरत है, क्योंकि वो नेटवर्क में ही ओपन होगा वो, क्योंकि ओपन तो रखना ही पड़ेगा आपको। विजय बोल नेटवर्क तो सर आ रहा, 5G आ रहा है। तो ठीक है, एक बार एप्लीकेशन एक बार दोबारा बंद करके ओपन कर लेना, अभी फ्लाइट मोड वगैरह पे डाल के कर लेना। और क्या नाम है, दयानंद, जब भी ऐसा कोई हाँ इशू आए तो अगर पॉसिबल है तो आप मेरा नंबर इन सभी लोग के साथ शेयर कर देना, मेरा एक्सटेंशन नंबर शेयर करना, ताकि ठीक है सर, रियल टाइम पर अगर इन लोगों को कोई इशू आए तो मैं तुरंत इनको एक कंसर्न को सॉल्व कर ठीक है सकूँ। सर। ठीक है, हाँ जी विजय आप बताओ। वही प्रॉब्लम थी मेरे वाले में, तो ओपन में ऑलरेडी ओपन बता रही है कहीं पे। अच्छा, एक मिनट रुको विजय। देखो पता है क्या है, इस एप्लीकेशन को अगर पहले किसी फोन में ओपन कर रखा है, उसके बाद आप दोबारा किसी और फोन में ओपन करना चाह रहे हो तो ये ओपन नहीं होगी, उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा पहले। नहीं उसी में है, मेरे जिसमें आई हुई है उसी में ओपन अभी किया है। अभी अभी आप बंद करके दोबारा ओपन करो। शंकरलाल आप बताओ। शंकरलाल बताओ क्या इशू आ रहा है आपको? हेलो हाँ जी शंकर बताओ। सर जी, मैं ऐसे बोल रहा था, ये इस एप्लीकेशन पे अपने को पर डे अटेंडेंस लगानी है अपने पास, चाहे फोक्स का और मैक्स लाइफ का केस हो या नहीं हो। नहीं, अगर मैक्स का केस नहीं है तो फिर क्यों लगाना है? हाँ यही तो, अपने पास जब नहीं, केस हो तभी तो अटेंडेंस लगानी है, ये पूछ रहा हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बाकी इशू नहीं है, आप लगा उसमें वो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी विजय बताइए। हाँ विजय बोलो। हेलो विजय। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। लॉगिन हो रही है अच्छा लॉगिन हो रही है, आप सभी लोग लॉगिन करके देख सकते हो, क्योंकि अभी केसेस है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको केसेस तो नहीं दे सकता, बट आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी। हाँ हो गई सर, हो गई। और बताइए, और कोई इशू आ रहा है तो? सर एक क्वेश्चन था मेरा हाँ बोलो रायन बोलो। कि जैसे अभी पोर्टल पे चेक करते हैं कोई केस आया ही नहीं है, तो मैक्स के केस भी पोर्टल पे 22 में चेक ही करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर? हाँ वैसे तो वो आपको, जैसे आपको आपकी टीम है वो आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको डाल देगी केस को, बाकी आप चेक करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा है ना। लेट सपोज आप किसी लोकेशन में ऑलरेडी हो, आपको आपके पास वहीं का केस आया है तो आप देख सकते हो। हाँ वही अभी अभी तक क्या जैसे ग्रुप में आता है, अब वही पोर्टल में इसमें भी वही चेक करना पड़ेगा कोई आया कि नहीं आया वो? हाँ इन प्रोग्रेस में आप चेक कर सकते हो, जैसे देखो मैंने बताया था ना, ये मेरा होम है, इसमें देखो इन प्रोग्रेस से देखो मैंने एक केस कर दिया है, तो अब एक ही दिख रहा है। ठीक। इन प्रोग्रेस में आपको दिखता रहेगा कितने हाँ केस सर, आए पढ़ हैं। लिया और पूरा जो केस, एप्लीकेशन खोल के। बताइए और कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, ओके। अच्छा शंकरलाल, अब से आपको आपको नोटिफिकेशन मैक्स के केस आता है है ना, आप? आपको पोर्टल पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगे। अगर आप देखोगे ना ओपन नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी है, जब भी नया केस आपको साइन होगा ना आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा, यहाँ पे ना आते रहेंगे नोटिफिकेशन जब भी आएगा कुछ भी। वैसे तो आप लोग डायरेक्टली इसको रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और ये और कोई डाउट हो किसी का तो बताइए। सबमिट करते वक्त नेट चालू होना जरूरी है। देखो मैंने भी बताया कि नेटवर्क देखो नहीं, जैसे मेरे एक मिनट, हाँ मेरे के इंटीरियर ज्यादा आते हैं तो इंटीरियर में क्या नेटवर्क का इश्यू रहता है, हाँ तो अगर वहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा तो उस वक्त अगर इन केस अगर नेट नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता है, तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा नहीं हो कि वो हट जाए वहाँ से सेव भी नहीं हो।
नहीं मैं बताता हूँ। देखो विजय क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर आप इंटीरियर लोकेशन में जा रहे हो जहाँ पे नेट नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप क्या करना, ये इसको ओपन करके हाँ जाना, डिटेल भर लेना, फोटोज भी उसमें कैप्चर हो जाएंगी। अभी रही उसके अभी बाद ओके सबमिट लेटर पे क्लिक करना। दिख तो नहीं उससे क्या होगा, वो वही आपका जो है। डेटा है वो सारा का सारा ना हम्म, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। तो जब आप लोकेशन में आओगे जहाँ पे नेटवर्क आ रहे होंगे, तो आप दोबारा देखो यहाँ पे जाना, अकाउंट में, यहाँ पे आता है ड्राफ्ट। तो देखो जैसे जो केस सबमिट आपने उस टाइम पे करा होगा ना, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, देखो उसका डेटा ना यहाँ सेव हाँ हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हाँ इसको ओपन करना और सबमिट कर देना, बस सबमिट हो जाएगा। ठीक ठीक है। हाँ, और बताइए, और कोई क्वेश्चन? ओमवीर जी आप टीम थोड़ा लेट आए थे, कुछ पूछना है क्या आपको? ओमवीर जी सुन रहे हैं आप? हाँ सर, मैंने कुछ सुना ही नहीं है। मैं तो जो टाइम दिया था मीटिंग का उसी टाइम पे तो ज्वाइन किया मैंने। लेट हो गए थोड़ा सा, आप 11:20 के आसपास आए थे, 11 बजे स्टार्ट हो गई थी मीटिंग। तो सर इसमें एक टाइम बार तो फिर से 11:30 थोड़ा का सा दिया डेमो दे था। दोगे क्या? हाँ दे दो एक बार। कोई बात नहीं है ओमवीर जी, कोई बात नहीं है। अभी आप एप्लीकेशन में जो है एक बार ओपन करके देख लो, ओपन हो रही है आपके पास में, समझ में आ हाँ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो दयानंद जी को कॉल कर लेना और मुझे कॉल कर लेना, नहीं आई तो हम बता देंगे। ओपन तो कर लिया मैंने। हाँ तो कोई से नहीं, एक बार चेक करो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है उसके अंदर, और फिर मुझे फोन कर लेना, दया को फोन कर देना। मेरे को तो अभी इसमें जब बजट आएगी जब पता चलेगा कि क्या समझ में आ रहा अभी है क्या इनके नहीं आ पास रहा कोई है। केस शो नहीं हो रहा है, इसलिए कोई दिखेगा नहीं इनको कुछ भी। हाँ तो जब बजट कोई आएगी दिक्कत नहीं है, केस आएगा जब अभी ही पता चलेगा क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे केस आए को प्रॉब्लम आए तो कॉल करना। बिल्कुल, एक बार मेरे को कन्फर्म तो बता तो देना कि आपके पास में बजट आ चुकी है। अब आपके वो पास उसमें मैक्स दिख के जो जाएगी ना केस अपनी आएंगे ना, पोर्टल नोटिफिकेशन पे रेड में आएंगे, भी। व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे। तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा ऐप के ऊपर, अगर आपके पास कोई भी केस आएगा तो। मैक्स नोटिफिकेशन मैक्स के केस आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगे। तो जितने भी बजट होंगे वो सभी इसी एप्लीकेशन पे आएंगे क्या? सिर्फ मैक्स की आएगी, हाँ मैक्स जी हाँ की। जी। मैक्स की आएंगे। और एक बात और हाँ बताओ मेरे को, इसमें जो अटेंडेंस वाला सिस्टम है ना, हाँ, इसमें अटेंडेंस तो आपको तभी अटेंडेंस लगानी है जब आपके पास केस आ रहा हो। बाकी अपने पोर्टल, पूनम वाला पोर्टल, उस पे तो डेली लगानी है ही आपको। इस पे जब आपके पास ओके केस आएगा तभी लगानी है। ठीक है ओके। ठीक है, और कोई समस्या है किसी को? और तो जब बजट आएगी ना सर, जब केस आएगा ना, जब ही पता चलेगा कि क्या समझ में ठीक, नहीं आ रहा है। ओके सर। मैम कर जी, देंगे मैडम आपको विजय कुछ सर, पोर्टल के आपका रिगार्डिंग पूछना धन्यवाद। है? अरे वो कोई नहीं, 3 लोग तो बच्चे हैं, क्या पोर्टल से पूछेंगे। नहीं, मैम जी मैडम थी, इनसे तो हटा देते हैं, ये बाकी रिमूव कर देंगे। डन। कोई दिक्कत नहीं। हेलो मैम जी मैडम। सो दया कंप्लीट करें इस कॉल को। सर एक मिनट रुको, मैम जी मैडम से वो पोर्टल का कुछ पूछ लेता, कोई इश्यू है क्या, वो आपसे कंसर्न कर लेगी थोड़ा सा हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम जी मैडम, मैं स्क्रीन शेयर करूँ मैं? हाँ सर कर दो। एक बार सर वो केस फील्ड की साइड से सबमिट होने के बाद में कैसे चेक करना है वो एक बार दोबारा से बता दोगे क्या आप? हाँ ब्रिजेश बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो बता दीजिए एक बार। आप पोर्टल ओपन करो एक बार अपने लेवल, स्क्रीन शेयर कर लो, फिर मैं दिखा देता हूँ कर आपको। रहा दया हूँ, सर आप स्क्रीन शेयर कर दो। ये कर रहा हूँ मैं कर दूँ ये शेयर? हो गई। अच्छा आप ही कर दो, चलिए। क्या टास्क पे जाओ। आ गए। यहाँ पे देखो, जहाँ पे लिखा है ना असाइन टू डिस्ट्रिक्ट स्कोप, हाँ जी यहाँ पे वेरिफिकेशन डन लिखा आ जाएगा। जब वेरीफायर एक केस किसी को डन कर देगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरिफिकेशन डन आ जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है। बस फिर आप उस केस को ओपन कर सकते हैं क्लिक करके, उसे फोटोज डिटेल सब कुछ चेक कर सकते हैं। चेक करके फिर क्या करना है? अप्रूव्ड बाय डी स्कोप,
उसके बाद वो आपके पोर्टल से हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। अप्रूव्ड बाय डी। ठीक है सर, ओके करते हैं। एनी अदर डाउट? ठीक है सर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। होप सो कि आप लोग इस पे जल्दी स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।